नमस्कार, आप देख रहे हैं कार बाइक हिंदी। मेरा नाम है शम्स और आज एक और नई इलेक्ट्रिक कार्स की संख्या बाजार में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर सेगमेंट में, हर प्राइस पॉइंट पे, हर बॉडी शेप में आपको इलेक्ट्रिक कार अब मिलती जा रही है। कुछ टाइम पहले आई थी कर्व, एक कूपे एसयूवी बॉडी स्टाइल में। अब उसी तरह की एक और स्टाइल में महिंद्रा ने एक बिल्कुल नई कार लॉन्च कर दी है। नाम है B60। ये एक 4.3 मीटर के आसपास की इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी है, तो लगभग कर्व के सेगमेंट में ही आती है। आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या है इसकी खासियतें, किस तरह के फीचर्स मिलते हैं, कितनी बड़ी बैटरी है, कितनी रेंज है और क्या आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। सारे सवालों के जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस कार के कॉन्सेप्ट मॉडल की बात करें या अब आए इस प्रोडक्शन मॉडल की बात करें जो बाजार में लॉन्च हुआ है, डिज़ाइन हमेशा से चर्चा में रही है और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, मानना पड़ेगा। खास तौर से अगर आप इसको देखते हैं पीछे की तरफ से, जो रेयर 3 फोल्ड लुक होता है कार का, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, बहुत ज़्यादा एजी। एक अलग चीज़ जो अभी तक हमने बाजार में नहीं देखी है वो है B60। तो देखिए स्लोपिंग रूफ लाइन कितनी बढ़िया लगती है, डुअल टोन के साथ। ये वाइट कलर ऑप्शन है और भी कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से एक बहुत ही खास कलर है ऑरेंज। लेकिन फिलहाल हम वाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, ब्लैक रूफ, वाइट बॉडी, ऑलमोस्ट फ्लैट इसकी विंडशील्ड है और यहाँ पे एक बड़ा स्पॉइलर और यहाँ पे एक छोटा लिप स्पॉइलर। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी लाइट्स मिल जाती हैं, टेल लैम्प्स, कुछ वही शेप जो अभी हम आगे भी देखेंगे। और कुल मिला के एक काफ़ी स्पोर्टी लुक है। देखिए डिस्टेंस कितना कम है बिटवीन द विंडशील्ड एंड द फाइनल एंड ऑफ द कार, तो वो भी एक स्पोर्टी लुक को एनहांस करता है। नीचे आपको देखेंगे तो आपको एक खास पैटर्न मिलेगा और डुअल टोन का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल आते हैं साइड में, और यहाँ भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक मिलता है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये विंडो जो लाइन है ऐसे नीचे जाती है और यहाँ पे इसके डोर हैंडल दिए गए हैं जो हम कुछ कार्स में देख चुके हैं, लेकिन महिंद्रा ने भी इस कार में यहाँ पे दिया है। स्क्वायर व्हील आर्चेस हैं, थोड़ा गैप ज़्यादा है बिटवीन द व्हील एंड द आर्च। 20 इंच के पहिए आपको इस टॉप मॉडल में मिलते हैं, बेस आपको 18 इंच के मिलेंगे। 200 mm से ज़्यादा का ग्राउंड क्लियरेंस है और यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं जो बाहर आते हैं। ऐसे महिंद्रा की कार्स में पहले भी देख चुके हैं। और फिर हम आते हैं कार के चेहरे की तरफ और यहाँ भी आपको कई खासियतें मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो पीछे की लैंप्स थी वही लुक आपको यहाँ फ्रंट में ही मिल जाएगा। तो आप देखते हो DRL का शेप है वो आपको यहाँ किस तरह से मिलता है और कितना बड़ा ये शेप है, मतलब वाकई में बड़ा है इस कार को देखते हुए। और हेड लैम्प जो है वो ऑलमोस्ट अंदर छुपी हुई है, आपको यहाँ से दिखती भी नहीं है। नीचे एक छोटी लैंप और दी गई है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। एक बार फिर डुअल टोन शेप और एरोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक ईवी के लिए, क्योंकि कोई खास तौर से ग्रिल तो नहीं होती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल अलग डिज़ाइन का बोनट कंपनी ने दिया है जो अंदर जाता हुआ दिखता है। और यहाँ से अगर मैं अपने दोनों हाथों को डालूं तो यहाँ आपस में एक दूसरे को छू लेते हैं। कुछ इस तरह से एक ओपनिंग दी गई है ताकि हवा अच्छे से पास हो जाए। तो दिखने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पोर्टी, बिल्कुल अलग, और एरोडायनामिक्स में भी हेल्प करती है ताकि चलने में बेहतर हैंडलिंग आपको मिले इस नई कार में। कुछ देर में देखेंगे ड्राइव कैसी है। फिलहाल चलते हैं कैबिन के अंदर। हमने कई लग्जरी कार्स में देखा है कि वो आपको एक ड्राइवर ओरिएंटेड कॉकपिट देने का वादा करती हैं, जहां थोड़ा सा डैश आपकी तरफ मुड़ा हुआ होता है ताकि आपको कंट्रोल्स इजीली मिल जाए। लेकिन जो एक्चुअल कॉकपिट फीलिंग होती है ना, वो आपको महिंद्रा दे रही है B60 में। देखिए ये जो एक सेपरेट पार्टीशन टाइप का यहाँ दिया हुआ है जहाँ पे AC वेंट्स घूम के मर्ज करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक्चुअली आपको एक फीलिंग ये देता है कि आप एक कॉकपिट में बैठे हुए हैं एरोप्लेन की। और उसमें कई फैक्टर्स और भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ये जो मेरा गेयर शिफ्ट का लीवर है, ये एयरक्राफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट जैसा है, बिल्कुल जैसे प्लेन में लगा होता है ना प्लेन को उड़ाने के लिए, बिल्कुल वही सेम फील यहाँ दिया गया है। और साथ ही यहाँ ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ पे नॉर्मली सनरूफ का बटन होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको हैजर्ड लाइट्स मिल जाएंगी, पार्क असिस्ट का फीचर है, 360 व्यू कैमरा है, बहुत सारे स्विचेस यहाँ मिल जाएंगे। साथ में एक सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। ये आपको बिल्कुल एक कॉकपिट का फील देने वाला है। इसके अलावा क्या मिलता है, एक बिल्कुल डिफरेंट हेक्सागोनल टाइप की स्टीयरिंग व्हील है जो कोई काफी अलग है, फ्लैट बॉटम्ड है, इसमें इल्यूमिनेटेड लोगो है B का, और कुछ कंट्रोल्स भी हैं, फिजिकल कंट्रोल्स, बटन्स हैं। हालांकि उनका जो टच और फील है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। क्वालिटी मुझे थोड़ी सी उसकी कम लगी, वो और इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन 2 सुपर स्क्रीन्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, एक ही यूनिट का हिस्सा है। एक और फीचर जो हम प्रीमियम कार्स में देखते हैं वो कंपनी आपको यहाँ दे रही है। तो टच स्क्रीन है और डिजिटल क्लस्टर है और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स हैं, वॉइस कमांड्स हैं, रिमोट फंक्शंस भी हैं बहुत सारे। आप प्री कूलिंग वगैरह या चार्जिंग सेटअप वगैरह भी यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। कलर्स का अच्छा इस्तेमाल है, कुछ डिफरेंट दिया गया है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बेज या ब्लैक या व्हाइट मिलता है, यहाँ कुछ अलग दिया है कंपनी ने। ग्रीनिश टिंज है
फैब्रिक के साथ एक अलग है। यही ग्रीन कलर यहाँ डैश पे है जो काफी अच्छा लगता है, कुछ अलग एक इलेक्ट्रिक कार के आइडिया से सब्सक्राइब करता है। उसके अलावा वायरलेस चार्जर आपको मिल जाते हैं आगे, एक नहीं बल्कि दो। यहाँ पे आपको एक रोटरी डायल दिया गया है कुछ फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। हालांकि ज्यादातर फीचर्स आपको टच स्क्रीन से ही कंट्रोल करने पड़ेंगे। हरमान का बढ़िया साउंड सिस्टम है, 16 स्पीकर का हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है और एक बड़ा रूफ भी है, मून रूफ, जो खुलता नहीं है लेकिन उसका कवर हटा के आप उसका आनंद ले सकते हैं। और साथ में उसमें लाइटिंग भी है जो एम्बिएंट लाइट के साथ चेंज होती है, तो आप इसका कलर भी चुन सकते हैं। ये है सेकेंड रो B60 की, 4.25 मीटर की लंबाई है, तो थोड़ी लिमिटेशंस हैं, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है लेकिन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये जो ड्राइवर सीट है मेरी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से सेट है और देखिए मुझे कितना नी रूम यहाँ मिल रहा है। हाँ, जो थाई सपोर्ट है थोड़ा बेहतर हो सकता था। और हाँ, हेडरूम, क्योंकि ये एक कूपे स्टाइल की रूफ लाइन है स्ट्रोपिंग, तो मेरा हेड ऑलमोस्ट टच हो रहा है, तो मेरी हाइट के लोगों को थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे हो सकती है, खासतौर से लंबे सफर पर। एक अच्छी बात है कि तीनों पैसेंजर्स को यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। खासतौर से जो बीच का पैसेंजर है उसको जो हेडरेस्ट है काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है, जो ड्राइवर के व्यू को पीछे हैम्पर नहीं करेगा। और फिर यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ। यहाँ एसी वेंट्स का लुक भी काफ़ी अलग है, जो आपने शायद किसी कार में ना देखा हो, कुछ अलग है। एक छोटा सा फोन होल्डर दिया गया है, एक यहाँ पे भी होल्डर है और यहाँ पे आपको सीटा चार्जिंग पोर्ट भी सीट्स के ऊपर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा पूरा फ्लैट फ्लोर है, उसका भी फायदा मिलता है, तो 3 लोग यहाँ ठीक ठाक आराम के साथ बैठ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चौड़ी कार नहीं है लेकिन फिर भी 3 लोग यहाँ अपना काम चला लेंगे। आइडली 2 लोगों को बैठना चाहिए तो ज़्यादा आराम से वो यहाँ बैठेंगे सेंटर आर्मरेस्ट का इस्तेमाल करके। फ्रंट एक पॉपुलर फीचर है इलेक्ट्रिक कार्स में, यहाँ पे भी दिया गया है B60 में। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, करीब 45 लीटर का यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, तो चार्जर या छोटी मोटी और चीजें यहाँ पे आप रख सकते हैं। जो दूसरी कार कंपनी ने लॉन्च करी है जिसका नाम है XEV9, वहाँ ज्यादा बड़ा 150 लीटर का फ्रंट आपको मिलता है। बूट का देखते हैं क्या हाल है, वहाँ कितना स्पेस आपको मिलता है। तो बूट में आपको जो स्पेस मिलता है वो करीब है 450 लीटर का, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस कार की लंबाई को देखते हुए, इसके डायमेंशंस को देखते हुए, तो आप उतना सामान रख सकते हैं। और उसके बाद आपको 60-40 स्पीड मिल जाती है सेकंड रो में, और लोडिंग लिप भी इतना ऊंचा नहीं है तो सामान रखना मुश्किल भी नहीं होता है। और साथ में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट भी कंपनी ने दे दिया है। तो B60 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm से भी ज़्यादा का है यहाँ। इसकी वजह से आपको एक अच्छी कमांडिंग ड्राइव पोजीशन मिल जाती है, जो आपकी ड्राइविंग के कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है, जो कि बढ़िया बात है। और हालांकि डायमेंशंस इतने बड़े भी नहीं है अगर आपको परेशान करें, तो भी एक अच्छी बात है। तो कंट्रोल में रहती है आपकी कार इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल एज द ड्राइव व्यू जो आपको यहाँ ड्राइवर सीट पे बैठ के मिलता है। एक और अच्छी बात है कि जो ड्राइवर सीट का एडजस्टमेंट है, जो सीट बेल्ट एडजस्टमेंट है, ये आपको स्टैंडर्ड तौर पे मिल जाता है, वो भी आपके काफ़ी काम आता है। लेकिन मेन बात है इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं तो बैटरी है, वही मेन डिस्कशन पॉइंट होता है। और वहाँ पे महिंद्रा आपको 2 ऑप्शन दे रही है, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर, जहां ताकत और टॉर्क की तो ऑन पेपर बिल्कुल कमी नहीं है और ड्राइविंग भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपको जो छोटी वाली बैटरी है वहाँ भी करीब 230 bhp मिल जाता है और बड़ी वाली बैटरी में 280 bhp के आसपास मिल जाता है, तो बिल्कुल भी कम पावर नहीं है। और पीक टॉर्क है 380 न्यूटन मीटर। इस तरह की कार को देखते हुए, जहाँ इसके डायमेंशन ज़्यादा बड़े नहीं है, कॉम्पैक्ट टाइप की कार है, वहाँ पे ये कार करीब 6.5 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड छू लेती है, तो आपको मिलता है एक बहुत ही बढ़िया पिकअप। ऑफकोर्स डिफरेंट ड्राइविंग मोड है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका एक एवरीडे मोड है, एक आपका रेस मोड है, एक आपका रेंज मोड है। और ये नाम से आप समझ जाएंगे कि आपको ज्यादा बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए या आपको बेटर रेंज चाहिए या आपको दोनों का मिक्स चाहिए। सब कुछ आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है कि आपको किस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए, आप इस कार के साथ ले सकते हैं। MIDC क्लेम रेंज है वो करीब 650 किलोमीटर है इस बड़ी बैटरी के साथ, जो बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है। यानी अगर आपकी गाड़ी रोज 100 किलोमीटर भी चलती है तब भी आपको हफ्ते में एक बार ही चार्ज करना पड़ेगा। कंपनी का तो ये भी दावा है कि उसने कई शहरों में इंडिया के रियल वर्ल्ड रेंज भी टेस्ट करी है और वहाँ भी जो है वो एक अच्छा आंकड़ा मिला है। तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी कार ने 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अचीव कर ली है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है। तो एक बार फिर एक हफ्ते में एक बार ही चार्ज करना पड़ेगा। और फिर आपको अलग अलग रीजन के मोड्स भी मिलते हैं, तो रीजन लेवल्स हैं, एक लेवल लो रीजन है, हाई रीजन है, जीरो रीजन भी है और सिंगल पेडल ड्राइविंग भी है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है रेंज के हिसाब से, वहाँ पे आप उस रीजन लेवल को चुनकर सकते हैं। बैटरी अगर कम बची है तो आप एक स्ट्रॉन्ग रीजन इस्तेमाल करके गाड़ी की रेंज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम जब इस कार की डिज़ाइन की बात कर रहे थे तो हम फोकस कर रहे थे कि आपको किस तरह की एरोडायनामिक्स इस कार के अंदर मिलती हैं, और जब इसको चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस डिज़ाइन इस तरह से क्यों की गई है, क्योंकि जो एयर फ्लो है काफ़ी बढ़िया निकल के सामने आता है। तो कार आपको देती है एक बढ़िया कॉन्फिडेंट ड्राइव। तो अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो तो स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है, NVH भी कंट्रोल में रहता है, तो मुड़ते वक्त आपका भरोसा बिल्कुल कायम रहता है। और क्योंकि इसमें एक सेमी
अडेप्टिव सस्पेंशन दे दिया गया है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है अगले और पिछले पहियों में। सरफेस के हिसाब से कार डिसाइड करती है कि आपको किस तरह का ड्राइव एक्सपीरियंस या राइड एक्सपीरियंस देना है, कितना आराम आपको मिलेगा। तो उससे जो दोनों रोज में है आपको बढ़िया राइड क्वालिटी मिल जाती है। हालांकि हल्की सी मुझे कभी कभी लगता है, स्पेशली जब थोड़ा सरफेस खराब होता है तो थोड़ी सी स्टिफ लग जाती है, लेकिन नॉर्मल अच्छे टार रोड्स पे मुझे इससे कोई शिकायत नहीं हुई। सेफ्टी बढ़िया है। टॉप वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 360 व्यू कैमरा भी है, हेड अप डिस्प्ले से मैंने बोला, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी है, तो चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स हैं। तो सेफ्टी फीचर्स की तो कोई कमी नहीं है इस कार के अंदर। और फिर लेवल 2 एडास फंक्शंस भी कंपनी ने दे देती हैं, जिसमें आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है जो काफ़ी काम आता है। और अच्छी बात यह है कि वो आपके जो डिजिटल क्लस्टर है उस पर आता है, तो आपको टच स्क्रीन पर नहीं देखना होता है, आपके सामने ही उसका व्यू रहता है। वो आपकी मदद करता है एज ए ड्राइवर। एक पार्क असिस्ट फीचर भी है, कार अपने आप को खुद ही पार्क कर लेती है। बहुत ही सही फीचर मुझे लगा, क्योंकि इस कीमत पे आने वाली कार्स में ये फीचर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ महिंद्रा ने आपको ये फीचर दे दिया है। तो आप अगर एक पार्किंग स्पॉट की तलाश में हैं और अगर आपको मिल जाए लेकिन आपको लग रहा है कि जगह कम है, गाड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी, तो वो चीज़ कार आपके लिए खुद कर देगी, खुद ही पार्क हो जाएगी। तो ये थी बिल्कुल नई महिंद्रा की B60, जिसकी शुरुआती कीमत है 18,90,000 रुपये एक शोरूम। और कहना होगा इस कीमत पर देखते हुए इस कार को ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक नई दुनिया में महिंद्रा की बेहतरीन शुरुआत है इस इंग्लो प्लेटफॉर्म के साथ। वाकई में इंप्रेस करती है। कॉम्पैक्ट डायमेंशन है, हैंडलिंग अच्छी है और फीचर्स की भी कमी नहीं है। और अगर आप एक यंगस्टर हैं या यूथ में आपको गिना जाता है तो ये कार आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन के रूप में सामने आती है। आपको कैसी लगी बिल्कुल नई महिंद्रा B60 हमें बताइए कमेंट्स में। क्या आप इस कार को लेने के बारे में सोचेंगे? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।